मुझे जाना था दावत पर और इस दफ़ा दावत में थोड़ा ट्विस्ट ये था कि जिनकी तरफ जाना है उनसे मैं कभी नहीं मिली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? नमाज़ पढ़ते हुए बच्चों के साथ इतना मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ अब तो माशाल्लाह ज़ारा इतनी बड़ी हो गई है, तो वो आराम से क्रिब से निकल आती है और वो नीचे मेरे पास घूमती रहती है। लिटरली मैं आमतौर पर रात को सारे बर्तन साफ़ करके किचन नीट करके सोती हूँ, लेकिन उस दिन हमने लेट नाइट क्रेविंग्स में इतना कुछ बना लिया और सारे बर्तन ऐसे ही पड़े रहे। सुबह इतना टाइम मुझे उसकी ट्रांजिशन करने में लगा और अभी जब मैं देख रही थी मैंने कहा यार काश ऐसे ही हो जाता, बिकॉज़ बहुत टाइम उस दिन मुझे बर्तन और किचन नीट करने में लग गया। ये जब से मैंने एपिलेटर यूज़ करना शुरू किया है ना यार, मुझे पीसीओएस का इशू है, सो आई हैव फेशियल हेयर इश्यूज़। तो मैं लेज़र करवा कर आई थी पाकिस्तान से, बट नहीं, मेरे लिए वो वर्थ इट नहीं है। बस माई आउटफिट ऑफ दैट डे, और ये कलर मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं कहती यार 3-4 आर्टिकल्स और उठाने चाहिए थे मुझे। ये ज़ारा को गिफ्ट मिला था यूके से। हेयर इज कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो। ये था क्योंकि पार्क के अंदर सारा का सारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था हम लोगों ने, तो पार्क यहाँ पर अमूमन 7:30-8 बजे बंद हो जाते हैं और हम इतना लेट हो गए थे। 6 बजे की टाइमिंग थी और हम 7:30 बजे वहाँ पहुँचे, तो अब हम लेट तो हो चुके थे। फिर लिटिल गए, वहाँ ऑफ कोर्स कुछ खाने पीने का सामान चाहिए था जो लेके जाना था। मैं ट्रस्ट करती हूँ कि यार ये फल फूल जो है ना समझ से बाहर है मेरी, तो मैं तो खुद कहती हूँ मेरे घर कोई आए तो प्लीज़ फल ना लेकर आए यार। साफ़ बात है जब आप कहीं जाओ आपने पैसे भी खर्च करने हैं, बंदा वो चीज़ लेके जाए जो अगला खाए भी। तो खैर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और फिर हम लोग क्योंकि उनकी तरफ फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो घर का भी नहीं रास्ता पता था, कितनी दफ़ा गलत टर्न ले लिए बिकॉज़ यहाँ पर गूगल मैप्स बहुत सारा काम ख़राब करता है। हमने 2 गलत टर्न लेकर 20 मिनट का जो रास्ता है वो मज़ीद एक्सटेंड कर लिया। सो फाइनली वी वाज हियर, हम लोग वहाँ से निकले उनके पार्क की तरफ। पार्क मुझे उनका बहुत पसंद आया। हेलो पार्क के नाम से कोई पार्क था, लेकिन मुझे वो इस लिहाज से बहुत पसंद आया बिकॉज़ ऐसा लगता है कि आप किसी थोड़े अलग जगह पे आ गए हो। बिकॉज़ वहाँ पर हम तो इतना लेट गए तो हमने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन सिटिंग एरिया भी था वहाँ पर। बर्थडे का भी बहुत अच्छा इवेंट हो सकता है अगर आप आउटडोर चाहें, और खाना भी सारा बहुत यम था। खाने में था हमारे पास मटन बिरयानी, साथ ड्रम स्टेक्स, चिकन जलफ्रेज़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, रायता, दही बल्ले और बहुत कुछ। एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस। अब ऐसा नहीं है कि आप मुझे दावत पे बुलाएंगे तो मैं तारीफ़ करूँगी, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। सो हियर इज़ आवर होस्ट, इन्होंने हमारी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और बहुत मज़ा आया। जब आप किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलते हो ना, तो मेरी आदत है मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ। वैसे मैं दोस्त बहुत कम बनाती हूँ लेकिन घुल मिल मैं बहुत अच्छे से जाती हूँ। सो ये उनकी क्यूटी पाई है छोटी सी, माशाल्लाह। एक अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तो किसी रेसिस्ट से पाला नहीं पड़ा, बिकॉज़ मैं जब भी कहीं साड़ा को लेके गई हूँ, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी, बिकॉज़ वो देसियों के बच्चों को बहुत लाइक करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, खाना भी हम लोगों ने जल्दियों में खाया। ऑफ कोर्स हमारा अपना फॉल्ट था, हम लेट हो गए, लेकिन ये था कि फिर हम लोग उनके घर गए, वहाँ उन बेचारों को दोबारा खाना वहाँ पर सर्व करना पड़ा, तो डबल मैंने तो ये और ज़ारा वहाँ एज़ल के साथ इतना घुल मिल गई थी और ये दोनों माशाल्लाह इतना प्यारा खेल रही थी। जिसको एक चीज़ चाहिए थी दूसरे को भी वही चाहिए थी। दोनों ने एक दूसरे के मुंह पे इतने नाखून मारे। और ये हमारा बड़ा सा पटाखा पीस है जो बहुत ही क्यूट बातें करती है, और ये जब तक बैठी रही है ना इसके सवाल जवाब ख़त्म नहीं हुए। रश्मीस ने पूरा कपिल शर्मा का एक सेगमेंट वहाँ अरेंज किया हुआ था जिसमें हमने सब ने बड़ा इन्जॉय किया। और उसके बाद जब हम वापस जा रहे थे तो बार बार ये मुझे ऐसे नॉक कर रही थी, आप कल फिर आना, आप कल फिर आना। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट डे। बहुत इन्जॉय किया। थैंक्स टू देम फॉर इन्वाइटिंग अस, एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर then must subscribe and visit my YouTube.